भाई बाबर की तो कप्तानी को दाद है यार। फॉर्म में नहीं हो ना जो टीम, उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो, फॉर्म में आ जाए। पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर आज हारिस रऊफ है 83। मेरी बॉलिंग मेरी मर्जी। हाँ, हारिस रऊफ की वजह से मैंने डेयरी मिल्क नहीं खानी है कुछ टाइम। अगर वो पावर प्ले में ओवर नहीं कर सकता तो भाई वो किस बात का दुनिया की टॉप बॉलिंग अटैक का बॉलर बनता है। इनकी 3 विकेट्स का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। इन्होंने सारा मैच अपने पहले स्पेल में ऑस्ट्रेलिया को बना के दे दिया था। हमें पता नहीं क्या शौक है अजीब किस्म की चीज़ों को हीरो बनाने का। विजय शंकर हमारे खिलाफ विकेट लेता है, स्टोइनिस हमारे खिलाफ विकेट लेता है, परेरा हमारे खिलाफ विकेट लेता है, डेरिल टफी भी हमारे खिलाफ विकेट लेता है। मिचेल मार्श कह रहा था मैं नहीं मार सकता, एंटीबायोटिक वाले दिन इतने बुजुर्ग आदमी को मैं नहीं मारूंगा। नहीं, होम्योपैथिक का इलाज एक तरफ से चलता रहता है, एक तरफ से एंटीबायोटिक भी लगा दे थोड़ी सी। एक जिन उतारने के लिए भी होना चाहिए कोई। उसके मंत्र उल्टे पड़ गए उसके। बाबर ऑलवेज यू नो वेट्स things to happen. He does not make it happen. Exactly. आप कोई चांस भी नहीं लो और गेम को डीप लेके जाओ तो ये तो मिसबा वाली कैप्टनसी है। पावर प्ले में 3 ओवर में 50 मारते थे जयसूर्या, आज हारिस रऊफ ने मारी है। दूसरा जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ देता आज ये। तो वार्नर गया था फिर उसामा मीर के पास क्या कहने के लिए, अब मैंने छोड़ना नहीं। नहीं उसने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे जरा कोई बताए कि आज उसामा मीर और हारिस रऊफ का जो बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होगा। ये बनाने नहीं थे इन्होंने, हमने बनवाए हैं 368 रन। शाहीन आफरीदी का शुक्रिया और रवि शास्त्री को आज उसने जवाब दे दिया। 5 ओवर में 40 रन बनाने के बाद टेस्ट मैच का दूसरा दिन हो जाता है और ऐसा लगता है कि ग्राउंड जो है वो बेंगलोर से शिफ्ट होके एजबेस्टन हो गया है। जहाँ पे एक्सेलरेट करने की बारी आती है ना, वहाँ पे इमाम को ब्रेक लग जाते हैं, एक टिपिकल सरकारी एम्प्लॉय की तरह। बट ही इज़ नॉट अ ग्रेट बैट्समैन। जब तक वो ये काम नहीं करेगा तब तक वो ग्रेट की लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान जैसा 2019 में था, आज 2023 में भी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वैसे। ये है प्रॉब्लम, ये है शाहिद आफरीदी माइंडसेट। चकाशु भाई वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिचेल मार्श। हमेशा की तरह तोहफा मिल दे दिया हमने उसको। तोहफा कबूल भी किया हमने, 3 इडियट्स वाला तोहफा कबूल किया हमने, तसल्ली से तक कबूल किया करवाया गया। वही हमने कहा ना तुसी ग्रेट हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। वार्नर साहब तुसी ग्रेट हो, मिचेल मार्श जिस टीम को फॉर्म में नहीं हो ना जो टीम, उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दो, फॉर्म में आ जाएगी। प्लेयर हो, टीम हो, बस पाकिस्तान के खिलाफ खिला। अंपायर भी हो सकते हैं। अंपायर भी ये भी भाई, लेकिन अभी देख लेंगे, ये गैप से पता लग रहा है कि कितने स्पीचलेस है इस टाइम पे हम लोग। अपनी बॉलिंग, मतलब हमारे ऑफ डेज आते थे बॉलिंग के, लेकिन कभी इस तरह से नहीं हुआ कि इतने कंसिस्टेंटली इतनी पैथेटिक बॉलिंग हुई हो हमारी। इवन वहाब रियाज वगैरह के टाइम पे भी ट्रेंड पिच पे भी मार पड़ी थी, चले 400 से ऊपर हमें पड़ गए थे रन एक दफ़ा, लेकिन अगले मैच में हमें इतने रन नहीं पड़े थे। इतनी कंसिस्टेंटली थी पूरी बॉलिंग जो है ना, कि मतलब हर बॉल पे लगता है कि यार ये तो अल्लाह ताला में ये नहीं आ रहा है जा रही है बॉल, वही से वो कैच करेगा। बाबर साहब जो हैं वो क्या सोच के टॉस जीत के क्या समझ रहे थे कि हम क्या 150 पे आउट करेंगे, ये कोई टर्नर है, ये 200 पे आउट होगी, 250 पे आउट होगी। भाई 350 368 रन जो है ना वो तो बच गए हम लोग। ये तो 425 रन बन जाते, और जिस तरह से रन जा रहे थे वो तो खुद ही आउट होते चले गए टेढ़े मेढ़े शॉट मार के। ये तो हर दिन 350 कहाँ चेज होगा यार, कोई भी टीम नहीं कर सकेगी हर दिन चेज। लेकिन आप देखें ना, चेज करने का मतलब ये है अपनी बैटिंग को बैक करें, आपको बॉलिंग पे भरोसा नहीं। That's why you are chasing। और आपने एक जो अच्छा मैच, जो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मैच जीता है वो श्रीलंका के खिलाफ। हाँ, लेकिन यार टू अ सर्टेन एक्सटेंट होना चाहिए ना, मतलब अगर बैटिंग को बैक कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन यार 350, 350, 450, 380 रन ये तो कभी भी चेज नहीं। बैटिंग में किस चीज को बैक कर रहे थे? टॉप 6 को बैक कर रहे हैं ना। आज वो बना भी दिया था उन्होंने मैच काफी हद तक। तो 5 के बाद तो पाकिस्तान की बैटिंग खत्म हो जाती है। तो मैच तो बना दिया था आज भी इन्होंने, मैच बना दिया था, लेकिन अब खैर अब ये हम आगे निकल गए थोड़ा सा, बॉलिंग पे वापस आए। जो पहले थोड़ा सा बॉलिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। मैच के अंदर फर्क क्या था ऑस्ट्रेलिया की बारी में और पाकिस्तान की बारी में? बॉलिंग का ही डिफरेंस था, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। 8, 9, 10 इन 3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 45 रन, और ये ओवर्स किसने कराए हैं? 2 तो हारिस रऊफ ने कराए। 2 हारिस रऊफ ने कराए। हारिस रऊफ की वजह से मैंने डेयरी मिल्क नहीं खानी है कुछ टाइम। जब उसको फेंटी पड़ती है, जैसे ही फेंटी पड़ती है उसकी ऐड आ जाती है। और ये रन क्यों खाए हैं? क्या इतनी ब्रेक नहीं ले, आप बता देंगे क्यों खाए। नहीं, ये रन इसीलिए खाए ना कि आप जिस लाइन पे बॉल कर रहे हैं, जिस लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, आप एक सेट बैट्समैन को कर रहे हैं। वार्नर को एक लाइफ मिल चुकी है एंड ही इज जस्ट गोइंग आउट फॉर द किल। इतनी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आप वाइड बॉल कर रहे हो तो, और आपकी जो फील्ड आपने ली हुई है, आपके पास 3 फील्डर ऑफ पर हैं, एक आपके पास थर्ड मैन है, इतने बड़े बड़े गैप बने हुए हैं, छोटा ग्राउंड है, वो खाली प्लेस भी करेगा तो चौका जाना है। फिर जिस तरह से उसने छक्के मारे हैं हारिस रऊफ को,
ये क्या समझ के उसे पावर प्ले में ओवर करवा रहे थे। और अगर वो पावर प्ले में ओवर नहीं कर सकता तो भाई वो किस बात का दुनिया की टॉप बॉलिंग अटैक का बॉलर बनता है। बिल्कुल, मतलब हम किस बेस पे ये बात कही जाती है कि यार ये दुनिया का टॉप बॉलिंग अटैक है, जब वो स्विंग नहीं कर सकता, जब वो लेंथ पे बॉल नहीं कर सकता, जब वो ऑफ द पिच नहीं मूव कर सकता बॉल को, तो सिर्फ पेस इज नॉट इनफ फॉर दैट। मूव करना तो बड़ी दूर की बात है, वो 4 बॉल एक लेंथ पे नहीं कर पाता। पहली बॉल आई है उसने आउटसाइड की ऑफ स्टंप बॉल, T20 माइंडसेट ना, T20 माइंडसेट है उसका। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं कि पहली बॉल पे अटैक करने जाएंगे, 1-2 चौके, वो 4 में 30 के हिसाब से जा रहा है यार। देखे ना, तो 4 में 30 है, तो यही 2 छक्के उसको कुशाल मेंडिस ने भी एक ओवर में मारे थे। सही है, एक गलत लेंथ पे बॉल करना यार, और कंसिस्टेंटली कराता ही रहना, मतलब समझ से बाहर है ना। वार्नर ने जो छक्का मारा 98 मीटर का, लेग साइड से बाहर जाती हुई गेंद, सिर्फ उसने बैठ के सिर्फ नीचे बैठ के उसने मारा है, बच्चों की तरह मार रहा है उसको। पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग ने, हसन अली और शाहीन आफरीदी ने बहुत अच्छा उनको कंट्रोल कर लिया था। 7 ओवर में 36 या 37 रन थे, 5 का एवरेज था और 5 रन का एवरेज था। वो उनको नहीं मारने दे रहे थे। पहले शाहीन आफरीदी ने आज क्या काम किया, आज उसने लेंथ पीछे करी। अब यही काम दुनिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स या जो टीमें जीत रही हैं, उनके बॉलर्स 2 ओवर में स्विंग के लिए जाते हैं फुल लेंथ पे, वहाँ पे उनको स्विंग नहीं मिलती, वो लेंथ पीछे कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो टॉप रैंक बॉलर हैं आज, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कमबैक कराया पाकिस्तान को, वरना ये तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर भी हो जाता। उनको 4 मैचेस लगे ये बात समझने में कि जब स्विंग नहीं मिल रही तो मैं फुल लेंथ यॉर्कर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे या स्टंप्स के अंदर नहीं जा सकता। ये एक इतनी बड़ी हमारे पास जो काउंसलिंग टीम वहाँ पे बैठी हुई है, जो कोचिंग स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। और जब ये चीज़ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो मिड ऑफ द मैच में क्यों नहीं इनको इस तरह के मैसेजेस जाते, या इस तरीके से इनको क्यों कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं की जाती। लेंथ इसने पुल बैक की है, लेकिन कंसिस्टेंटली वहाँ पे हिट नहीं कर रहा था। अगर वो लेंथ सही कर रहा था तो लाइन ख़राब हो रही थी उसकी। अब ये आज ये था कि बहुत फोकस था और एक ही लाइन और एक ही लेंथ पकड़ के बैठा हुआ था। वो पहले भी उसने अपनी लेंथ तो पीछे की थी, उसने कर रहा था, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं हो रही थी। कर रहा था तो ज़्यादा बाहर निकल रही थी, लेग साइडिश हो रही थी। आज इसने ऑन पॉइंट बॉलिंग के सब कर 7 ओवरों में 37 रन थे। फिर इफ्तिखार को लेकर आया कि शायद वार्नर, लेकिन इफ्तिखार इज़ नॉट हफीज़ कि वो लेफ्ट हैंडर को खा जाएगा। आते ही उसने जो है वो एक चौका खाया। उसके बाद जो है वो हारिस रऊफ को लेकर आया। जब वो लेकर आया, मैंने कहा यहाँ पे जो है ना इन्होंने बखिए उधेड़ देने। 7 में 37 रन थे और 12 ओवर में 100 हो गए थे। बिल्कुल, 4 में 1 ओवर में उसको 26 रन पड़ गए। और देखे ना, इस फील्डिंग के साथ जो इतने सिटर्स हम छोड़ेंगे अगर बिल्कुल हाथों के कैच, तो वो तो फिर जस्टिफाइड ही नहीं है ना। एक तो आपकी बॉलिंग कमजोर, ऊपर से फ्लैट ट्रैक, ऊपर से आप कैच छोड़ रहे हैं, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वार्नर का कैच छोड़ रहे हैं। वो वैसी कसम खाई हुई है। चौथा कंसिस्टेंट मैच है जिसमें उसने सेंचुरी मारी है पाकिस्तान को। पिछले 3 मैचेस में भी सेंचुरी है उसकी। 2019 रिपीट चल रहा था, सिर्फ मीम की कमी थी। देखें 2019 में भी जो है वो, अगर आप देखें तो वार्नर और फ्रेंच ओपनर आते हैं और तकरीबन 150 की तक पार्टनरशिप करते हैं ये लोग, और उसमें भी आसिफ अली ने कैच छोड़े 2 दफ़ा वार्नर के, और वार्नर ने 100 कर दिया। और पाकिस्तान ने कम बैक करके जो 300 पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया था, वो भी हम नहीं बना सके थे खैर, लेकिन बिल्कुल सेम वही चल रहा था। और 2019 में कैप्टन की बैटिंग की बेवकूफ़ियों की वजह से मैच हारे थे हम उस वक्त के, और आज भी कैप्टन की बेवकूफ़ी की वजह से मैच हारे। बेवकूफ़ी कहेंगे या ना अहली कहेंगे, समझ नहीं आ रहा मुझे। आज देखे ना, ओपनर्स ने जब अच्छा स्टार्ट दिया हमें, 23 मेरे ख्याल से 20 ओवर तक तो खेल गए थे वो लोग, 132 रन थे, सब 6.2 या 3 समथिंग की औसत थी, बिल्कुल ठीक था, यही प्लान किया हुआ था। लेकिन जहाँ पे कैपिटलाइज करना है वहाँ पे यार आप जब विकेट थ्रो करेंगे, ये विकेट वो नहीं थी कि आप सेट होने के बाद जो है ना वो थ्रो कर दें। अच्छा, ओपनर ने सेट होकर विकेट थ्रो की, 60 और 70 रन जब इन्होंने रन बॉल बना लिए, अब इसके बाद आप कैपिटलाइज करते हैं कि 10-15 बॉलों पे आपने 30-35 रन बनाने, और सडनली जो आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है। और उसी टाइम पे आतिफ ये भी था ना यार कि पार्ट टाइमर्स भी आने शुरू हो गए बॉलिंग में, जो उनका वीक लिंक था, मैक्सवेल भी और स्टॉइनिस भी, और वहीं हमने विकेट थ्रो कर दी। स्टॉइनिस, अब हमें पता नहीं क्या शौक है अजीब किस्म की चीज़ों को हीरो बनाने का, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यार अब विजय शंकर हमारे खिलाफ विकेट लेता है, स्टोइनिस हमारे खिलाफ विकेट लेता है, परेरा हमारे खिलाफ विकेट लेता है, डैरिल टफी भी हमारे खिलाफ विकेट लेता है, एरन फिंच हमारे खिलाफ विकेट लेता है, एडन मार्करम हमारे खिलाफ विकेट लेता है, गांगुली हमारे खिलाफ विकेट लेता है। तो जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं ना, उनको रेगुलर बॉलर बनाने का पाकिस्तान के पास एक पेटेंट है आज से। हाँ, एक ज़माने से जो है ना इनका ये चल रहा है, 30 सालों से हम देख रहे हैं कि एक बहुत, फिल सिमंस को देख लें यार, वो याद है आपको
4 विकेटें ली थी 3 रन देके, उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कभी कोई बॉलिंग ऐसी है ही नहीं जिसको आप कंसिडर करें इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये तो खैर एक वो है। अभी स्पिनर्स ने हमारे आज फिर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। आज हमने देखा मैक्सवेल की बॉल, ठीक है मैक्सवेल की पिटाई हुई थोड़ी सी, लेकिन उसकी बॉल फिर भी इधर उधर हो रही थी। हालांकि मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर है, 50 विकेटें भी नहीं है मेरे ख्याल से उसकी इंटरनेशनल। हाँ, अभी उसको बनाया गया बॉलर पे, ठीक है। जैम्पा की बॉल भी थोड़ी बहुत मूव हो रही थी, लेकिन हमारे स्पिनर्स माशाल्लाह कल भी हम ये बात कर रहे थे कि इजी रिप्लेसमेंट्स, तो उसामा मीर इज़ एन इजी रिप्लेसमेंट के शादाब वापस टीम में कमबैक कर सके। ठीक है, अगले मैच में आ जाएगा, अगले मैच में शादाब आ जाएगा, क्योंकि उसामा मीर की परफॉर्मेंस ऐसी है। उसामा मीर बनता नहीं है, नहीं बनता तो दोनों का नहीं है, लेकिन वो हम कह रहे थे ना कि बेस्ट बिटवीन 11 पूरे करने हैं ना, 11 पूरे करने हैं। तो एक मैच वसीम जूनियर को भी खिलाते हैं, घूमने थोड़ी गया यार वो इंडिया। नहीं, हारिस रऊफ भी क्या कौन से तीर मार रहा है, हारिस रऊफ की जगह डायरेक्ट फाइनल खेलेगा, राइट फाइनल खेलेगा, हम फाइनल खेलेंगे। नहीं, वो फाइनल खेलेगा, ये बोला गया तुम फाइनल खेलोगे यार। वो पहले इनको कायदे-आज़म ट्रॉफी का फाइनल खिलाना चाहिए, लेकिन उसमें इनकी टीम क्वालीफाई नहीं की ना, मसला ये था। किसमें? कायदे-आज़म ट्रॉफी में मेरी टीम में कैसे आ गए? लेकिन उसामा मीर के पीछे वैसे हम गलत पड़ रहे हैं यार। वैसे पहला मैच उसका डेब्यू मैच था, उसका 1-2 और मैच तो आप उसको देंगे ना बिफोर पासिंग ऑन द जजमेंट, लेकिन उसने उसकी बॉल जहाँ पे गिरी है, अच्छी की जब भी गिरी है, ग्रिप की है, नहीं उसकी बॉल स्पिन भी हो रही है। अच्छा मुझे बात बताएं, जरूरी है कि पार्ट टाइमर 5-6 ओवर करा सकता है और रेगुलर बॉलर 10 ओवर कराएगा? अच्छा, एक और मजे की बात है, नवाज और इफ्तिखार ने, आईसीसी का कोई रूल है ये मेरे ख्याल से, हम पे अप्लाई होता है पाकिस्तान। इफ्तिखार 8 ओवर में 36 रन देता है, 37 रन, उससे बॉलिंग नहीं करवाते हैं। नवाज और इफ्तिखार ने टैंडम में बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने रोका हुआ उस टाइम पे। मिचेल मार्श आई थिंक दोनों अपनी सेंचुरी के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने इफ्तिखार को पता नहीं क्यों चेंज किया, हसन अली को लेके पहली बॉल पे मिचेल मार्श ने मेरे भाई उस टाइम पे उनको टैंडम में बॉलिंग क्यों करवाई गई? 12-13 ओवर उन्होंने एक साथ करवाए हैं, वहां पे हम विकेट लेने के लिए क्यों नहीं गए? उसमें रन नहीं बने, लेकिन रन भाई बाबर की तो कप्तानी को दाद है यार। मैं वही तो कह रहा था आप लोगों से कि 4 ओवर में 14 रन और फिर 33वें ओवर में वापस आता है वो 34, जब 259 रन हो चुके होते हैं और वो आके आउट भी करता है और फिर दूसरा भी आउट करता है, क्योंकि उनके पास भी एक सनकी है ना जो टेढ़ा मेढ़ा शॉट मारता है मैक्सवेल, तो पहली बॉल पे वो भी आउट है। वो शायद 425 के चक्कर में 400 से भी गए, ये भी हुआ ना ऑस्ट्रेलिया। तो वो मैं कह रहा हूँ कि अजीब कप्तानी, ना कोई बताने वाला है, ना कोई समझने वाला है, ना मिकी आर्थर की तरफ से कोई पर्चा आ रहा है अंदर से कि भाई इस बॉलर को लाओ। स्टार्क ने भी यही किया ना, 3 में 28 दिए, लेकिन कंटिन्यूसली 2-2 ओवर करवाता रहा वो। 3 में 28 दिए ना, 64 नहीं दिए। लेकर किसको आता वो? नहीं, अफरीदी को लेकर आता हूं। हसन अली से बॉलिंग करानी चाहिए थी, अफरीदी से बॉलिंग करानी चाहिए थी, करवा सकता था बीच यार। 1-1 2-2 ओवर करवाते, शॉर्ट बस्ट कराने चाहिए, और एक तरफ से वो लगा के रखते चाचा को, इफ्तिखार को लगा के रखते एक तरफ से बस। उसामा मीर को भी बचाएगा, होम्योपैथिक का इलाज एक तरफ से चलता रहता। मिचेल मार्श कह रहा था मैं नहीं मार सकता अपने सालगिरह वाले दिन इतने बुजुर्ग आदमी को, मैं नहीं मारूंगा इसको। नहीं, होम्योपैथिक का इलाज एक तरफ से चलता रहता है, एक तरफ से एंटीबायोटिक भी लगा दे थोड़ी सी, तो उसके बगैर कैसे काम होगा? देखें, इलाज जब तक मुकम्मल और कामिल नहीं होगा ना तब तक ये बीमारी रहेगी। ठीक है, और एक जिन उतारने के लिए भी होना चाहिए कोई, एक आमिल ना कि प्रोफेसर जो दीवारों पे लिखा होता है ना, आमिल बाबा महबूबा की कदमों में। एक तो उसके लिए मुझे लग रहा है शकीब से बात की है, लेकिन अब वहाँ से हार्दिक पांड्या से भी बात करें, वो कौन से बाबा के मंत्र पढ़ रहा था, वो बेचारा खुद उसके मंत्र उल्टे पड़ गए उसके। अच्छा, वार्नर को भी निगल हुई थी, लेकिन वो रिपोर्ट आई कि वो खेलेगा अगला। वो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी निगल पंजे पे खड़ा हो गया, 147 किलोमीटर की बॉल को स्वीप पे छक्का मार रहा है, वो कौन सी निगल हुई है उसको? तो रिजवान से भी बड़ा एक्टर है। नहीं, वो जब आया नहीं ना फील्डिंग के लिए, तो मैथ्यू हेडन को कंसर्न था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी को भी बड़ा सपोर्ट करता है और काफ़ी बोलता है, लेकिन उसका ये था, उसको खुशी हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम लग रही है, वो कह रहा है कि जो कि वापस आ गई है टूर्नामेंट में। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम को आप जज नहीं कर सकते कि ये वाकई टूर्नामेंट में वापस आई है या नहीं आई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी फिर दोबारा किसी अच्छी टीम के साथ, किसी इनफॉर्म टीम के साथ आएगी, क्योंकि उनकी टीम कमजोर है, उनकी टीम में मसले हैं। अभी उनकी टीम है ना, मुझे बताऊं बिल्कुल ईमानदारी से, न्यूजीलैंड और इंडिया इस वक्त काफी बेहतर लग रहे हैं, बाकी 3-4 टीमों में तो 4 आने 8 आने का ही फर्क है, गुजारा ही है बस उसमें भी। इवन पाकिस्तान को भी अंदर मिक्स में डाले, और आज पता नहीं है पाकिस्तान इनमें से किसको हरा। पाकिस्तान ने कैचेस कितने छोड़े? 4। एक बाबर साहब ने छोड़ा है, एक उसामा मीर साहब ने छोड़ा, एक अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा, एक अब्दुल्ला शफीक ने छोड़ा, और
3 छोड़े, 2 कैच वार्नर के, 1 कैच स्मिथ का। 1 कैच स्मिथ का तो इतना महंगा साबित नहीं हुआ, लेकिन वार्नर का नहीं, स्मिथ का तो खैर अच्छा हुआ नहीं पकड़ा। उसामा मीर को भी नहीं करना चाहिए था स्मिथ का कैच, वो थोड़ी देर और खेलता तो 350 से कम ही होता स्कोर इनका। लेकिन भाई वार्नर का कैच आप 10 रन पे छोड़ते हो, फिर आप 110 रन पे छोड़ते हो, तो मतलब अगर हम इसको चले मान लेते हैं कि यार उसामा मीर का पहला मैच है, प्रेशर है, हमने कल भी इस बारे में बात की थी कि उस पर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि वो इस तरह का मुझे लगा नहीं है बंदा कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग या कोई एक होता है ना कि बिल्कुल दिमागी जुनूनी किस्म का कि यार आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू गो फॉर द किल, उस तरह का बंदा मुझे लगा नहीं, तो उसने छोड़ दिया। वार्नर का दूसरा कैच छूटता है, वो 60 रन और ऊपर बना देता है, तो हमने तो रन्स उनको दिए हैं, अगर हम उनको आउट कर लेते, वो कैच ले लेते, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जिस तरह की चल रही है ये 300 भी नहीं कर पाते, और थोड़े स्मार्टर डिसीजंस कैप्टनसी में लेते तो हम उनको बांध सकते थे। चाचा को हम पता नहीं क्यों अंडर एस्टिमेट करते, मुझे लगता है चाचा जो हैं हमारे, वो हमारे मेन स्पिनर से बहुत बेहतर स्पिनर है। चाचा को 8वें नंबर पे बैटिंग कराओ और 10 ओवर स्पिन पे कराओ, ये इनका जो है ना इस वक्त एशिया कप से यार देख रहे हैं कि जब भी कोई टीम अटैक करने पे आती है ना पाकिस्तान को, तो इनकी बॉलिंग की तो लाइन लेंथ वैसे ही ख़राब हो जाती है, फील्डिंग अंडर प्रेशर आ जाती है, और बाबर साहब जो है ना कैप्टनसी भी भूल जाते हैं कि उन्हें किस को कब यूज़ करना है और कैसे आउट करना है। आप हमेशा मैच में कम बैक आउट करके ही कर सकते हैं, राइट। आज भी जब एंड में उनके यही प्लानिंग थी स्टार्क और इनकी कमिंस की इनफैक्ट कि 47 ओवर तक मैच ख़त्म कर दो यार। आप ये देखें ना, ये टेम्पलेट सेट हो गया कि पाकिस्तान को पहले मार पड़ती है और एंड पे सारे विकेट लेते हैं, और ये इस वजह से होता है क्योंकि मेन बॉलर्स फिर एंड पे आते हैं बॉलिंग करवाने, दरमियान में उनको यूज़ नहीं किया जाता, और एंड पे आके क्लस्टर में विकेट्स गिरती हैं, क्योंकि सारे ओवर पीछे के लिए संभाले होते हैं, दरमियान में यही जो है वो बचा के रखा होता है, जैसे अब्दुल रज़ाक कहते हैं ना, बचा के ओवर बचा के रखे, आज तक रखा हुआ है बचा के। मिडिल ओवर्स के अंदर विकेट लेना पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेन है, आज से नहीं है, सालों से है, और उसका रूट कॉज उसके ऊपर भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की स्क्वाड में कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो मिडिल ओवर्स में आपको ब्रेक थ्रू दे सके, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। वी हैड सो मच हेविली रिलाइड ऑन आवर पेस बैटरी, एंड जहाँ पे कंडीशंस नहीं मिलती हैं वहाँ पे पेस बैटरी हमारी एक बिल्कुल आउट ऑफ कलर, और बिल्कुल ऐसे नजर आती है निकल जाती है पेस से, वो क्या हो गया इनके साथ यार, ये मुझे हमें कहाँ खड़ा कर दिया लाके, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। हारिस रऊफ जिस लेंथ पे बॉल करते हैं, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट के अंदर और लंबी क्रिकेट के अंदर अच्छी टीमों के खिलाफ इस तरह की बॉलिंग नहीं होती, कोई नहीं करता, और ये करते रहेंगे तो इनको रन पड़ते रहेंगे। इनकी 3 विकेट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, इन्होंने सारा मैच अपने पहले स्पेल में ऑस्ट्रेलिया को बना के दे दिया। इनको बर्बाद भी नहीं छोड़ेगा। इसको ये भी देखे ना कि जो यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं और जिस लेंथ पे हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं, सारे छक्के इनको, आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट पड़ रहे हैं, चाहे वो कट पे हों चाहे वो पुल पे हों। 59, 57, 61 मीटर्स की बाउंड्री है इस तरफ और इस तरफ, और जिस पेस पे वो बॉल करते हैं ऑब्वियसली उस पे तो बहुत आसानी से ये छक्के और चौके पड़ सकते हैं, और एक ओवर में 2 छक्के, 2 चौके पेसर्स को यार, पेसर को, और 148 पे आप बॉल कर रहे हो, मतलब आपकी इतने इम्पोर्टेंट हो एज अ बॉलर कि आप तुम्हें छक्के पड़, और तुम्हें एक ओवर में 24 पड़ गया है तो तुम अगले दूसरे एंड चेंज करते हैं आपका, आप बॉलिंग वही वैसे ही करते हो आके। मिचेल मार्श ने 2 कवर के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से 2 चौके और मारे, तो ये तो बॉलर को खुद अपनी लाइन एडजस्ट करनी होती है कि मैंने अब कौन सी लाइन पे जो है ना बॉलिंग करनी है। अब ये जो स्क्वाड जो हमारा टब्बर है इस वक्त वहाँ पे मौजूद, इसमें अबरार जैसे रिजर्व में है। अब हम जैसे कह रहे थे ना कि यार एक जेन्युइन स्पिनर है अबरार, और उसको अभी तक उसका डेब्यू भी नहीं हुआ है। अगर किसी वजह से वो स्क्वाड में आता भी है किसी की इंजरी के बाद, तो उसका भी डेब्यू होगा, उसको भी कोई तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि हमें लगता था कि शादाब और नवाज इतने ज़्यादा ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं कि वो पूरा टूर्नामेंट भी जितवाएंगे, पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे, हमें कमबैक भी करवाते रहेंगे, जबकि ऐसा हकीकत में था ही नहीं। तो प्रिपरेशन बिल्कुल समझे ना होने के बराबर थी। शादाब को आज नहीं खिलाया, आज नवाज ने क्या कर लिया, वही जो हमेशा करता है, कम बुरे और बुरे में जो हमेशा करता है यार। देखिए 7 ओवर कितने रन दिए, 43-45। हाँ, लेकिन स्टिल बहुत बेहतर था वो अभी 7 ओवर में। उन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ, इफ्तिखार और उसने जो टैंडम में बॉलिंग की है वो ठीक कर रहे थे। मतलब हमारा मयार इतना गिर चुका है कि हमें इफ्तिखार और नवाज ने जो 18 से 30 ओवर के दरमियान बॉलिंग की है वो अच्छी लग रही है। तो ये उससे पहले जो 18 ओवरों में जो हमारा नहीं, इसलिए देखो बात ये हो रही है ना साथ के, अगर उसको वो वहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया उन्होंने,
अटैक के लिए ही जाना था वहाँ पे। नहीं, उन्होंने क्यों नहीं अटैक किया? उन्होंने कह रहा हूँ। वो देखें, अभी हम क्या इस पूरे सीजन में हमने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है कि 11 से 40 ओवर का गेम किसका है? सिंगल का। और वनडे गेम किस चीज़ का है? 11 से 40 ओवर का। उसमें वहाँ पे उन्होंने अपनी विकेट्स को रोका, उनको भी अपनी बैटिंग की पोटेंशियल का पता था कि अभी हमारी बैटिंग नहीं चल रही है। अगर यहाँ पे 18वें 19वें ओवर में मिचेल मार्श और वार्नर आउट हो जाते तो स्टीव स्मिथ और लेबुशैन आके वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकते थे, और मैक्सवेल अकेला उसके ऊपर इस तरह डिपेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको इस बात का अंदाजा था। दे हैव गॉट अ गुड स्टार्ट। वहाँ पे उन्होंने सिंगल करके रोक के किसी तरीके से उस पीरियड को सर्वाइव किया, और फिर उसके बाद जाके उन्होंने जो है ना दे वेंट फॉर द किल। तो ये भी ऑस्ट्रेलिया 400 माइंड में रख के भी गेम अपना इस तरह खेलता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर हम अटैक पे जाते तो हम वहाँ पे विकेट ले सकते थे, और अगर उस टाइम पे विकेट मिल जाती तो हम गेम में वापस आ सकते थे। हम बहुत देर में वापस आए, दैट वाज टू लिटिल टू लेट। लेकिन उसमें देखिए हमेशा ये बाबर तो कभी भी जिसको कहते हैं ना कि उसके जहन में हमेशा ये होता है यार 47th ओवर कौन कराएगा, 49th कौन कराएगा, शाहीन से अगर मैं अभी करा लूँगा। तो ये तो कैप्टनसी हमारे ऊपर जो है, ये वाली जो प्रॉब्लमैटिक, ये तो हमेशा रहेगी जब तक बाबर कप्तान है। कप्तानी उनको माजरत के साथ बिल्कुल भी नहीं आती है कप्तानी करनी, की कप्तानी करनी कैसे, उनको बस बैटिंग अच्छी करनी आती है, वो भी आजकल वो नहीं कर रहे हैं। जो कप्तानी की वजह से यार कैप्टन का काम क्या है वनडे क्रिकेट के अंदर या बड़ी लंबी क्रिकेट के अंदर? क्या काम है कैप्टन का? ही हैव टू मूव हिज बॉलर्स अराउंड इफेक्टिवली, और फील्ड जो है वो बॉल के मुताबिक होनी चाहिए। फील्ड आपने ली हुई है लेग साइड पे, बॉलर आपका फेंक रहा है ऑफ साइड के बाहर, शॉर्ट ऑफ द लेंथ, और वो पिट रहा है, कोई आगे उससे बात नहीं कर रहा, कोई उससे समझा नहीं रहा। पता नहीं भाई किस तरह। मसला ये है कि वो वेट करता है कि बैटर्स जो हैं वो खुद गलती करें। अब उसको लग रहा था कि वो दो तीन रन ले रहे थे मैक्सिमम एक ओवर के अंदर, और मिचेल मार्श चाचा की जो है वो लेंथ रीड नहीं कर रहा था, वो कॉन्स्टेंटली शॉर्ट मिड विकेट और कवर के ऊपर बॉल फेंक रहा था, और वो डॉट्स हो रहे थे। वो वेट कर रहा था कि शायद इन डॉट्स की वजह से वो कोई गलत शॉट मारेंगे और आउट हो जाएंगे, और उसने खुद किया ये। इफ्तिखार ने रोका हुआ एक तरफ से और फौरन हसनरी को लेके आया, पहली बॉल पे उसने छक्का मारा पहली बॉल पे। बाबर ऑलवेज वेट्स things to happen. He does not make it happen. हमेशा यही प्रॉब्लम है उसका कि यार आपने ट्राई करना है ना, आप जितने आपके पास भाई तरकिश में तीर हैं सारे चला दो ना, आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आप गेम को डीप लेके जाते हैं यार। ये लोग के एंड में क्या होगा, कोई दुनिया का बॉलर हो ना भाई, जब दो बंदे 100 पे खेल रहे हो ना, सबकी जो है ना वो गेम को डीप लेके जाना चाहिए, लेकिन गेम को डीप ले जाने के साथ साथ काशिफ भाई हमें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे कहाँ पे चांस लेना है और क्या चांस लेना है। आप कोई चांस भी नहीं लो और गेम को डीप लेके जाओ तो ये तो मिसबा वाली कैप्टनसी है। सही है, इसका रिजल्ट हमने 8 साल देखा है और वही रिजल्ट हमें अभी नज़र आ रहा है। कल भी हमने बात करी थी कि एक शाहिद आफरीदी माइंडसेट है और एक मिसबा माइंडसेट है। एज अ कैप्टन भी ले लें या एज अ प्लेयर भी ले लें, तो ये इन दोनों चीज़ों का रिजल्ट नहीं निकलता। मिसबा का माइंडसेट खैर, लेकिन मिसबा का माइंडसेट आपका यूएई में बहुत काम किया। उसका जो टेम्परामेंट और उसका जो माइंडसेट था ना, डिफेंसिव टेस्ट मैचेस में बहुत काम किया। टेस्ट मैचेस में यूएई के अंदर जो हमें कंडीशंस मिलती थी वो हमारे स्पिनर्स को बहुत सूट करती थी, टेलर मेड थी, और मिसबा की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी टेलर मेड थी। बिल्कुल। वो अभी कैप्टन की बात कर रहे थे, अभी चाचा ने 2 छक्के मारे कमिंस को, वो फौरन जैम्पा को ले आया। क्यों? विकेट लेने के लिए। उसको पता था चाचा स्ट्रगल करेगा, उसके ऊपर उसने पेस चेंज कर दी, और उधर से उसने स्टॉइनिस को भी छक्का मारा है ना, स्टॉइनिस को भी छक्का मारा, स्टॉइनिस को स्ट्रेट मारा था, स्ट्रेट छक्का मारा, कमिंस को 2 छक्के मारे उसने। तो देखे ना, कमिंस उससे पहले स्टार्क ने भी एक ओवर कराया था, उसके बाद दोबारा से स्टॉइनिस और फिर जैम्पा। ही वाज ट्राइंग, एग्जैक्टली यही है ना। देखें, किसी को रिजल्ट का पता नहीं होता ना, वो तो आउटकम है। आप ट्राई करते हैं भाई, बाकी तो देखा जाएगा ना, लेकिन आप ट्राई नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात आज मैथ्यू हेडन ने करी। उन कमेंट्री बॉक्स में मैथ्यू हेडन, केटी मार्टिन और उनके साथ मेरे ख्याल से इयन बिशप थे आई थिंक। तो उन्होंने पूछा कि आपने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में वक्त गुजारा है इस टीम के साथ, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त इनके माइंड में क्या चल रहा होगा? ये उसने सेकंड बैटिंग में कहा था कि यार चेज़ में किस तरीके से स्ट्रक्चर करके चल रहे हैं चीज़ों को, किसी प्रोसेस के तहत चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, या ये बस खेल रहे हैं। तो उसने एक बात बोली कि यार पाकिस्तान इज़ मोर इमोशनली ड्रिवन रादर देन अ स्ट्रक्चर ड्रिवन। रिजवान कोई स्ट्रक्चर या कोई इस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं करते, वो बस इमोशनली ड्राइव हो रहे होते हैं
और उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो ये जब तक आप इमोशनल अपने कंट्रोल नहीं कर सकते इमोशंस, कैप्टन नीड्स टू बी इंटेलिजेंट इमोशनली एज वेल। वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर हो, उसको पता होना चाहिए कि यार हाउ ही कैन प्ले विद द माइंड्स ऑफ द बैटर्स एंड द कैप्टन ऑफ द अदर टीम। आज सऊद शकील ने स्टार्क को 2 शॉट लगाए, उसको पता था कि स्टार्क यही बॉल कराएगा, हालांकि स्टार्क की 6 की 6 बॉलें अलग अलग जगह उसने फेंकी हैं, फिर भी ये वो इंटेलिजेंस होती है जो कैप्टन को भी दिखानी चाहिए बॉलिंग में अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करते हुए। वन डायमेंशनल बॉलिंग, वो एक बॉलर है, वो एक ही तरीके की बॉलिंग कर रहा है, वो पिट रहा है, उसमें ही कभी बैट्समैन का ग्रिप स्लिप हो जाए तो बॉल खड़ी हो जाती है, कैच हो जाता है, हम बोलते हैं यार इसने आउट किया। यार पिछले वर्ल्ड कप में भी आमिर ने 5 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कब किए थे? 300 रन बनने के बाद। बिल्कुल एंड में क्या फायदा हुआ उसका? इम्पैक्ट नहीं है ना कोई। तो फिर जब नहीं उधर भी देखे ना, उधर भी जो है ना फील्डर्स ने हमेशा फंसाया है। उधर भी 3 कैच वार्नर के छूटे थे, 2 कैच तो याद होंगे मीम वाले, जिसमें आसिफ अली ने 2 कैच छोड़ दिए थे और एक शुरू में भी छूटा था। अच्छा, दूसरा सऊद शकील वाली जो बात है ना, वो उससे मैं अग्री करता हूँ। देखो सऊद शकील को 5 बॉलों में से 2 या 3 बॉलें शॉर्ट हो चुकी थी, उसको पता था अब शॉर्ट बॉल नहीं आ रही, अब यॉर्कर आनी है, उस पे वो आउट भी होता था, मसला नहीं था, लेकिन उसने कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया कि यार अब ये आगे गेंद करेगा और चौका मार दिया आराम से। चौका मार दिया ना उसने, उसके बाद उसने स्ट्रे करना शुरू की बॉल। अब मसला सारा ये है कि सऊद शकील कवर के ऊपर से बड़े अच्छे शॉट मारता है, वो क्यों वो ऑप्ट कर रहा है जो कि उसकी अब क्रॉस बैटेड शॉट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। वो स्ट्रगल कर रहा था, वो अपनी शेप लूज कर जाता, जब वो मारने के लिए जाता था ही वाज लूजिंग हिज शेप। सऊद शकील भी अपनी विकेट फेंक कर आया है, इसमें कोई वो नहीं है। अब वो उसका भी देखें 30 पे 30 कर लिए, जब आपका डिफरेंस क्रिएट करने का टाइम आया तो। लेकिन सऊद शकील जो अपनी विकेट फेंक कर आए हैं वो उस पोजीशन पे उस टाइम पे फेंक के आए हैं जहाँ पे तेज रन बनाने की ज़रूरत थी। अभी बैटिंग के ऊपर हम आते हैं शुरू से, ज़रा ऑस्ट्रेलिया की बारी के जो आखिर के ओवर्स हैं उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ है। हारिस रऊफ वेरिएशन ऑफ कटर, स्लो बॉल, पेस ऑफ करके बाउंसर जो कराता है वो शॉर्ट बॉल कराता है, वो तब वापस आ गया तो ये उसकी वेरिएशन है। टोटल एक उसकी जो लिमिटेड आर्सेनल है उसके पास, वो सारी ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कहाँ इफेक्टिव होती हैं? आखिर के 10 ओवर में या 20 ओवर में। तो जैसे काशिफ भाई ने कहा था कि यार इसको 30 ओवर के बाद बॉलिंग करवाओ भाई, इसको ज़रूरी क्यों है कि आप बिल्कुल शुरू के अंदर लेकर आते हैं जहाँ पे आपको पता है कि एक बंदा T20 माइंडसेट से बॉलिंग करता है, तो आप उसको T20 के हिसाब से यूटिलाइज करें। ये 30 के बाद लेकर आएंगे उसको, क्या 10 ओवर स्ट्रेट करेगा? यार वो 15-25 ओवर के बाद लेकर आओ उसको। आप शुरू में सर्कल जब आपका बंद है तब आप क्यों उसको लेकर? मुझे लगता है इट्स आल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ बैट्समैन। ऊपर आपके बैटर्स अच्छे होते हैं ज़्यादा और वो सेट हो गए होते हैं। अब 8वें-9वें ओवर में आता है ये, अगर तो बैटर सेट होते हैं, नहीं होते तो वो कर देता है, ये लहदा बात है। लेकिन एंड पे आके सारी वेरिएशन क्यों निकल के आ रही है इसकी? शुरू में क्यों नहीं निकल के? T20 माइंडसेट, T20 देखें, T20 माइंडसेट में क्या है कि जब आखिर के ओवर्स में आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तो आप गलती करवाते हैं बैट्समैन से, राइट? क्योंकि वो किल पे जा रहा होता है ना, उसको तो मारना ही आखिर के 10 ओवर्स में। यहीं पे शादाब भी सक्सेसफुल होते थे, सही है ना, वो फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाते हुए। और हारिस रऊफ शुरू में क्योंकि बैट्समैन मारने नहीं जा रहा होता, वो ऐसी बॉलें देता है कि वो कोई भी हो तो उसको बड़े मजे से मार सकता है, सिर्फ बल्ले रख के तो मार। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो यार मार ही रहे थे शुरू से, यही सोच के आए थे कि मारना है। बॉलिंग भी तो 7 ओवर में मारा उसने छक्का, जो वार्नर ने मारा है, तो लेग साइड से बाहर की गेंद थी। नहीं, उसने मिडिल एंड लेग से उठाई है, वो एंगल के साथ, एंगल उसका लेग स्टंप के बाहर था, पांव पे लगती तो एल्बिडब्ल्यू बिल्कुल मेंढक करके तरह बैठ गया था, इस वजह से लग रहा था वो। लेकिन वो मिडिल एंड लेग की बॉल तो वो मारने के लिए। अच्छा वो पिच कहाँ हुई थी? वो यॉर्कर थी, वो फुल लेंथ थी, वो तो फिर हाफ वॉली और एंगल के साथ पूरा आ रही है। बार बताएं, वो वाला शॉट जो है इट्स ऑफ अ बैट्समैन जो कि अटैक कर रहा है। अब पहले 10 ओवर में आपको आके अटैक करते हैं। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पे इसकी वेरिएशन कहाँ जाती है? उस टाइम पे आप इधर और इधर आप फील्डर रख लो यार। उस टाइम पे इसकी वेरिएशन नहीं, लेकिन 5 फील्डर बाहर नहीं होते ना, 2 फील्डर बाहर होते हैं। कह रहा हूँ मसला सारा ये है कि अगर वो एक तरफ फील्डर पीछे भी रखेगा, उस लेंथ पे उसने बॉल करनी ही नहीं है। देन टेक्निकली ही शुड नॉट बॉल in the first 10 overs। लेकिन अगर वो फर्स्ट 10 overs में बॉलिंग नहीं कर सकता तो वो एक प्रीमियर बॉलिंग लाइनअप का सेटअप के अंदर क्यों एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, या उसको क्यों इतना जो है ना पजीराई मिलती है? देखें, अगर आप फील्ड रिस्ट्रिक्शन के साथ बॉलिंग नहीं कर सकते, फील्ड रिस्ट्रिक्शन आपकी 10 से 40 ओवर के दरमियान में भी है और कुछ हद तक 40 से 50 ओवर के दरमियान भी है, आप तो फिर बॉलर ही नहीं है ना। इसका मतलब ये कि आप एक लेंथ पे बॉल कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट बॉल टू अ प्लान। तो फिर तो एज अ बॉलर प्लान होता है, प्लान होता है,
और वो प्लान एग्जीक्यूट भी होता है, लेकिन वो रेसिपी ऑफ डिजास्टर होती है। आज तो तीसरी सेंचुरी भी इन्हीं की बनने वाली थी। बिल्कुल, रो गई तो 2 पूरे ओवर होते इनके तो हो जाती सेंचुरी। 8 ओवर कराए ना इन्होंने, 3 ओवर में 50 जयसूर्या मारता था और आज हारिस रऊफ ने मारी है। हारिस रऊफ ने बाकी में वो पावर प्ले में 3 ओवर में 50 मारते थे जयसूर्या, इसने भी मारी है। आज हारिस रऊफ ने मारी है, दूसरा जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ देता आज ये। और 368 रन तो चले उसको तो वो 259 के बाद तो हर कोई कहता था कि ठीक है 368 पे आप हमें दे दें, विल टेक इट। बट ऑब्वियसली वो भी ऑस्ट्रेलिया जो है ना अभी भी कोई इतना सेटल नहीं लग रहा है, लेकिन खैर उन्होंने हमारी तो पुंगी बजा दी है, लेकिन वैसे वो इतने सेटल्ड नहीं है। इसमें भी फॉर्म पे नहीं है। मिडिल ऑर्डर भी श्रीलंका के खिलाफ तो पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे, आज भी वो अजीब तरीके उसका कैच भी छोड़ दिया बाबर और वार्नर को भी हमने फॉर्म में किया है, उसने 2 चांसेस दिए हैं, वो अभी भी चांसेस देगा। बाबर ने पहला कैच पकड़ा ना तो आपने शायद देखा हो तो बड़े गुस्से से उसने बॉल फेंकी ना, देखा उसने 2 ओवर बाद खुद कैच छोड़ दिया यार। तो आराम से बॉल दी फिर यार वो तो खैर उसको अगर वो तो अच्छा हुआ छोड़ दिया। उसामा मीर को भी छोड़ देना चाहिए था, 20-30 रन कम होते। मैं बता रहा हूँ आपको, उसामा मीर को चेक करें, अपनी बॉल पे अच्छा कैच पकड़ लिया, ठीक है, दूसरों की बॉल पे जो है ऐसे पकड़े ऐसे। अच्छा अब एक और बात, वार्नर बैटिंग कर रहा है, मेरी बॉलिंग मेरी मर्जी। हाँ मेरी बॉलिंग मेरी मर्जी हो रही है। मुझे वो बिल्कुल वो याद आया, वो सईद अजमल और शोएब मलिक थे दरमियान में आके, यूनुस खान थे और शोएब मलिक थे, दोनों के दरमियान में आके कवर भी नहीं किया। वो देखा अगर लाइव देखा हो, जब वो बॉल खड़ी हुई हवा में तो साइड एंगल से ही दिखा रहे थे टीवी पे, जब मैं देख रहा था तो एकदम से नजर आ रहा है कि बॉल जो है ना मिड विकेट तक चली गई, क्योंकि टकरा के गिर गई थी ना, वो रन भी नहीं भागा था वार्नर। उसने कहा ये पक्का कैच हो गया है, लेकिन उसको नहीं पता था ना कि इन लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेली भी नहीं है, इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट तो खेली भी नहीं है, तो ये तो कैच कर ही नहीं सकते। उसको थोड़ी पता था, वो तो समझ रहा था कैच तो साथ भाई T20 क्रिकेट खेलते भी आने चाहिए। इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, तो ये काम तो इनको आता होगा कम से कम। इतनी तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे उसको भी भरोसा था वार्नर को, जो वार्नर गया था फिर उसामा मीर के पास, अब देखा था आपने क्या कहने के लिए, अब मैंने छोड़ना नहीं, उसने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, अच्छा अब मुझे एक बात बताए, हम ये कहते हैं अफगानिस्तान के प्लेयर जब इंडिया से हार रहे होते हैं कि इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मिचेल मार्श ने बोल लिया कैच छोड़ा, बिग बैश कॉन्ट्रैक्ट तो अब मुझे जरा कोई बताए कि आज उसामा मीर और हारिस रऊफ का जो बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होगा। देखिए T20 के हिसाब से तो वो अभी भी सही है ना, वो तो उसको मिलेगा ना। ओडीआई की परफॉर्मेंस उसको, T20 तो नहीं उसको। बाकी मैथ्यू हेडन इतनी एडवोकेसी करता है हमारे प्लेयर्स की, तो एक उसको भी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसको भी कॉन्ट्रैक्ट, एक और मेंटरशिप चाहिए। अब मजे की बात ये है कि ही वाज अ मेंटर एंड ही इज सेइंग दैट पाकिस्तान इज इमोशनली ड्रिवन, तो फिर वो क्या कर रहा था, चने बेच रहा था यार। वो तो देखिए वो बता सकता के लिए आया था ना यार, वो एक वर्ल्ड कप के सीजन के लिए था वो, बट वो उसने इस तरह से शो किया था क्योंकि वो बहुत बड़ा फैन हो गया सारे प्रोसेस का। ही वाज शोइंग दैट के रिजवान हमें फेथ बहुत अच्छी लग रही है, लड़कों में बहुत अच्छी फेथ है, इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। डिसिप्लिन और कैरेक्टर के हिसाब से जो विटनेसेस हैं हमारी टीम के लड़कों की, आमतौर पे इस तरह के स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इस तरह के नहीं, मतलब शराफत नहीं होती इस तरह की, आसान अल्फाज में। तो उस चीज़ के लिए वो बहुत उसको अप्रिशिएट करा था। ऑस्ट्रेलिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था तो हमने देखा था कि उन्होंने किस किस किस्म की चीज़ें करी थी, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। खैर, बात मैं ये कर रहा था कि नवाज़ और उसामा मीर वार्नर को राउंड द विकेट आके उसकी आर्क में बॉल दे रहे हैं और वो हर ओवर में मिड विकेट पे बाउंड्री मार रहा है। ये काम चला है कोई उस पीरियड में जिसको हम कह रहे हैं कि 10 ओवर में रन रुक गए थे। नहीं, वो इफ्तिखार बॉलिंग करा था नवाज के साथ। हाँ, तो वो भाई आप मुझे ये बताओ, उसामा मीर जब आया तो उसने भी तो वही बॉलिंग करी यार। ये बॉल आप इधर से आके गूगली क्यों नहीं करा सकते? उसामा मीर की बॉल लेग ब्रेक हो या गूगली हो, शादाब से 3 गुना ज़्यादा टर्न होती है कम से कम। तो यार वो चांस भी लिया जा सकता था, लेकिन ना बॉलर ने वो चांस लिया, उसने भी स्टेप अप करके कैप्टन को नहीं कहा, ना कैप्टन ने वो चांस लेने के लिए बॉलर को कहा। तो ये तो हमने तो 368 रन बनवाए हैं। हाँ, ये बनाने नहीं थे इन्होंने, हमने बनवाए हैं 368 रन। शाहीन आफरीदी का शुक्रिया, और रवि शास्त्री को आज उसने जवाब दे दिया कि वो कोई एक तरह का बॉलर नहीं है और बहुत अच्छा। और शुरू में विकेट मिल जाती तो वो वाली विकेट भी उसकी थी, वो वाली विकेट डिजर्व विकेट करता था। उसने बांधा हुआ था, उसने भी और हसन अली ने भी बांधे हुआ था दोनों। हसन अली तो ऐसा लगता है कि बस वो पावर प्ले के 4 ओवर कराने के लिए टीम में रखा हुआ है, उसके बाद उसकी कोई यूटिलिटी कैप्टन के पास है नहीं। उसको भी 35 ओवर के बाद लेकर आए। मिडिल ओवर्स, हसन अली का खासा यही है कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट लेता है।
बिल्कुल, लेकिन उसको उस टाइम पे लाया ही नहीं गया। वहां उसको आगे निकल के मारते हैं, वो एक शॉर्ट बॉल मार देता है। बिल्कुल, ये अपनी बॉलर का स्किल है भाई। ये चीज हमारे कैप्टन को कब समझ में आएगी? यार देखो ना, ये जो कम हाइट के बॉलर्स होते हैं ना, इन लोगों को इनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। ये जो है वो अपने आप को बचाना जानते हैं, ये ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। हसन अली का यही है, हसन अली वही गुड लेंथ के ऊपर, हार्ड लेंथ के ऊपर जोर से बॉल मारता है। अब सीन ये था कि क्योंकि वो मिचेल मार्श है, वो नीचे बॉटम हैंडेड है, उसने वहां से तो छक्का भी मारा, 5 बॉल एंड आउट हो जाती है। अच्छा ये देखें कि शाहीन आफरीदी की बॉल पे श्रीलंका के मैच में कुशाल मेंडिस का कैच छूटता है। हाँ। वो 122-23 बना लेता है। आज 10 रन पे वार्नर का कैच छूटता है, वो 163 रन बनाता है। और डबल सेंचुरी भी मुझे तो ऑन द कार्ड्स लग रही थी। चले अल्लाह का शुक्र है, एक और कैच छूटता हो ही जाती यार डबल सेंचुरी, किसी का तो फायदा होता। तो उसकी डबल सेंचुरी आती है तो यकीनन पे हारिस रऊफ की सेंचुरी हो जाती है। तो एक यूनिक रिकॉर्ड बन जाता है, एक डबल सेंचुरी, एक सेंचुरी और एक पाकिस्तान का डबल सेंचुरी। वो भी फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाती है। पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोरर आज हारिस रऊफ है, 83। किसी बैट्समैन का इतना स्कोर नहीं। उसामा मीर ने भी, उसामा मीर को कितने पड़े? 82, 9 में पड़े। लेकिन वो वही है ना, देखें एक आपने एक ऐसे प्लेयर को मैच खिला दिया इतना बड़ा यार, शादाब को वापस रखना था तो भाई नहीं हटाते। अभी वापस रखा कब है? अभी सही खिलाया। अभी हम यही तो बात कर रहे थे कि उसामा मीर को खिलाएंगे। अरे वो रख लेंगे वापस उसको, वो नहीं रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। अच्छा, सब्स्टिट्यूट की फील्डिंग करने के लिए सबसे पहला सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करने के लिए कौन आया पता है? शादाब नहीं आया, वसीम जूनियर आया। भाई शादाब की टीम में एक ही यूटिलिटी समझ में आ रही थी, जो उसकी फील्डिंग थी। बाद में वो वसीम जूनियर को रखा। एक कैच भी लिया उसने, बहुत अच्छा कैच लिया। और उसका कैच बड़ा अच्छा लिया ना यार, वो जो लेबुशेन का कैच किसने लिया है बाउंड्री पे? अच्छा, लेबुशेन ने भी शाहीन आफरीदी का कैच वैसे ही लिया जिस तरह से वो आउट हुआ था, बिल्कुल मिड विकेट पे बाउंड्री के पास। शाहीन आफरीदी अच्छी भली हिटें लगा लेता है, उसामा मीर की जगह पे उसको क्यों नहीं भेजा? उसामा मीर की बैटिंग आई थिंक मे बी बेहतर थी, सुनने में थी। आपने तो मुझे बोला था कि उसामा मीर ठीक बैटिंग करता है, यार बैटिंग कर लेता है, लेकिन शाहीन आफरीदी उससे ज्यादा बेहतर कर रहा है भाई, तो उसको ऊपर लेकर आना चाहिए था। उसामा मीर को आपने शादाब की जगह डाला तो एक गेम का जो है ना, एक क्रिकेट का एक बड़ा एक फंडामेंट, एक बड़ा एक मतलब अनरिटन सा रूल है गेम प्ले का, कि अगर किसी प्लेयर का, ऑलराउंडर का खास तौर पे, अगर उसके ओवर्स अच्छे नहीं होते ना, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी बारी में उसकी बैटिंग पे भी नजर आता है। बिल्कुल है वो तो वो जब उसने कैच छोड़ा था उसी वक्त समझ में आ गया था कि आज इसकी बहुत पिटाई लगेगी। जैसे इसी बात को कंटिन्यूएशन में कि जैसे जैम्पा ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग क्यों की आज? क्योंकि स्टोइनिस ने भी की थी। हाँ, स्टोइनिस ने भी करी थी। तो अब आप देखें कि जैम्पा कह रहा है कि जब स्टोइनिस इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो व्हाई नॉट मी। हमारे ओपनर्स एक ब्रिस्क स्टार्ट लेते हैं और 5 ओवर में 40 रन बनाने के बाद टेस्ट मैच का दूसरा दिन हो जाता है, और ऐसा लगता है कि ग्राउंड जो है वो बेंगलोर से शिफ्ट होके एजबेस्टन हो गया है, और अर्ली समर का सीजन है इंग्लैंड में, ओवरहीट कंडीशंस है और ओवरकास्ट कंडीशंस है बिल्कुल, और बॉल इतना मूव हो रहा है जिस किस्म से वो बैकफुट पे जाके खेलना है। भाई जब तुमने 40 रन बना लिए तो 2 शॉट निकल के आगे मार दो, तो उनकी लाइन लेंथ खुद खराब हो जाएगी। तुमने पूरा ओवर मेडन खेल लिया है यार, 2 ओवर मेडन खेले हैं, 2 ओवर में 1 रन बना है। हेजलवुड को अपने ऊपर सवार कर लिया यार। दो एक ही जगह बॉल करा रहा है, वो इतना प्रेडिक्टेबल हो गया था कि आप उसको 2 अगर कदम आगे निकाल के मारते, सामने बिल्कुल क्लियर बाउंड्री थी। मारा है ना यार उसने, पैट कमिंस को भी मारा है शफीक ने, सही है, लेकिन नहीं। अच्छा, इमामुल हक अच्छी भली बाउंड्रीज लगाते लगाते उनको पता नहीं क्या हुआ कि यार वो पीछे स्लिप के बराबर में से सिंगल लेने, यार इसी बॉल पे तुमने चौके मारे हैं, इस बॉल पे अब तुम सिंगल ले रहे हो, मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो? 50 और जितने हाँ यार, इनके लिए तो ये होना चाहिए कि ना जो स्कोर बोर्ड पे 40s और 50 जो लिखे हुए आते हैं वो नजर ही ना आना चाहिए, टोटल स्कोर नजर आना चाहिए कि भाई इस बार 70 रन नहीं। आज सेलिब्रेट तो किसी ने भी नहीं किया 50 बनाने के बाद, वो इतने ज्यादा वो हुए थे कि नहीं यार हम तो जैसे करने, लेकिन जब टीम के रन बनाने की बारी है दोनों आउट हो गए। यार देखें, रन बॉल खेल के गए हैं दोनों, अब्दुल्ला शफीक ने फिर भी जहाँ पे उसको फंसाया उसको उसने काउंटर किया, इमाम एक ही पेस के साथ खेला, लेकिन जहाँ पे एक्सेलरेट करने की बारी आती है ना, वहाँ पे इमाम को ब्रेक लग जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी विकेट थ्रो करके आ जाते हैं कि यार मेरा काम हो गया, नाउ फ्रॉम टेकिंग अहेड इट्स नॉट माय जॉब। एक टिपिकल सरकारी एम्प्लॉय की तरह, वाटर बोर्ड के ऑफिस के अंदर जिस तरह काम होता है ना हमारा, मेरा काम पूरा आगे क्या था। नहीं, बाकी रन बनाएगा नूरा, नहीं भाड़ में जाए नूरा। अच्छा, भाड़ में जाए नूरा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि देखें कि इस तरह के विकेट पे जो भी बैटिंग करेगा उसको
एक अच्छा स्कोर अगर वो पहुंच गया है 60-70 और वो इसने यार 70 बॉलें खेल रही हैं, 12 ओवर खेल रही हैं ऑलमोस्ट, आप तो वो ऐसे विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए। देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आपने 70 बॉलें खेल के 70 रन बनाए हैं, आपने अगर 7 का रन रेट 300 बॉल पे अगर आप, तो इसका मतलब ये है कि आप रन रेट से पीछे चल रहे हैं। अब वो टाइम है आपके पास कि आपने अब कैपिटलाइज करना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने वो जो डॉट बॉल्स खेली हैं या जो, क्योंकि देखो ना इन्होंने बहुत वाइड्स कराई हैं शुरू में, मिचेल स्टार्क ने तो पहले ओवर में 4 वाइड कराई थी। 2 ओवर में 16 रन थे और एक के 2 रन थे और एक के 4-5 रन। हाँ वो वाइड बहुत हुई है ना, वाइड और वो नो बॉल। वो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया का बड़ा एक जो है ना बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा स्टार्ट था उनके लिए। यूजुअली ऑस्ट्रेलिया इज नॉट, इट्स नॉट इनटू द रिदम। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे कैप्टन साहब, वो तो लगता है मेरे ख्याल से नेट्स में बैटिंग कर रहा था आज। नेट्स में सुना है कि 500 बॉलें खेलते हैं यहाँ पे, पता वहाँ फील्डर कैच नहीं करता ना नेट्स में असल में, इसलिए 500 बॉलें खेल लेता है वो। पता नहीं यार। बाबर यार एक अजीब सा स्टैट मेरे जहन में आ रहा है, मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोगों से, कि जब भी बाबर और रिजवान बैटिंग करते हैं, चाहे T20 में या वनडे में, मैंने 95% या बल्कि 99% हमेशा बाबर को ही आउट होते हुए पहले देखा है। आप रिसेंट जितने भी बाबर और जब बाबर फखर के साथ ओपनिंग करता था T20 में, तो बाबर हमेशा बेहतर खेलता था। ये जब पता नहीं रिजवान भाई पढ़ते फूकते हैं जो भी करते हैं, बेस्ट बिटवीन द वर्स्ट। हाँ, इसमें ये आप देखिएगा ना, आप नोट कीजिएगा। इस T20 में हम ये कहते थे कि रिजवान बहुत ज्यादा बॉल्स डॉट खेल रहा होता था, उससे बाबर पे प्रेशर आता है। लेकिन अभी कौन सा प्रेशर था बाबर पे? आप 6.5 का रन रेट बना के आपको दे दिया है, उल्टा बोल दिया, बच्चों ने आपको बना के दे दिया उल्टा। नहीं उस टाइम पे रिजवान बहुत ज्यादा खेल रहा था डॉट बॉल। रिजवान तेज खेलता है इन दोनों में से बाबर के मुकाबले, उस टाइम पे खेल रहा था। वो जो टाइम था ना जिसमें बाबर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज्यादा होता था उस टाइम पे। अभी वो करते ना, अभी बाबर के लिए रिस्पेक्ट जरूर है, बट अगेन एक चीज हम बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म से यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बट ही इज नॉट अ ग्रेट बैट्समैन येट। उसको ग्रेट बनने के लिए अगर आज वो 80-90 कर लेता अपने, या 100 कर लेता, यहाँ से खड़े होकर मैच जिता देता, तो वो ग्रेट की लिस्ट में आ सकता था। जब तक वो ये काम नहीं करेगा तब तक वो ग्रेट की लिस्ट में नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा ना। 4 में से 4 मैचेस हुए ना पाकिस्तान के, चारों मैचेस में बाबर आजम कैजुअल शॉट खेलते हुए अपनी विकेट देकर गए हैं। ये एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को जेब नहीं देता, बाबर के स्ट्रेचर के प्लेयर को ये चीज जेब नहीं देती। पहले मैच में भी आर्यन दत्त यही शॉट, यही बॉल, वही ऑफ स्पिनर, वही मिड विकेट। आज के मैच में भी लेग स्पिनर, वही मिड विकेट मारना था ऊपर से। और अगर आप इसको डायग्नोस करें, मसला ये है कि वो लेंथ रीड नहीं कर रहा स्पिनर की। अगर उसने लेंथ रीड की और स्पिनर की, सर वो स्पिनर को हाथ से ही नहीं पकड़ता। नहीं, हाथ से तो चले ठीक है, हाथ से उसने नहीं पकड़ा, लेकिन लेंथ तो उसको पिक करनी चाहिए। इतना बड़ा बैट है, हम इतना टाइम है उसके पास फास्ट बॉलर को खेलने का, तो स्पिनर की लेंथ वो क्यों नहीं रीड कर रहा? ये जो क्विक थ्रू द एयर स्पिनर्स हैं, जैम्पा भी क्विक थ्रू द एयर है और वो आर्यन दत्त भी क्विक थ्रू द एयर है, उनकी बॉल इसको तेजी से आती है और इस वजह से वो तो इसको तो मुजीब और राशिद खान बड़े मजे से फंसा लेंगे इस सीन में। तो वही तो मसला है। क्योंकि अच्छा जैम्पा को इसने जब कराची और लाहौर में जो मैचेस हुए थे पिछली सीरीज में 1 साल पहले, वहां तो बहुत जबरदस्त तरीके से खेला भी था। बायलैटरल नहीं वो तो ठीक है, बायलैटरल भी है, लेकिन कंडीशंस मोर और लेस सेम ही है ना यार। अब दूसरी टीमें तो पकड़ के आई है ना आपकी कमजोरियां, रिजवान को कहाँ पे फंसाना है। अब रिजवान 2 दफा जैम्पा पे बचा है, वो शफल करता है ऑफ स्टंप के बाहर और वहां से वो अपना पिकअप शॉट मारता है, राइट। जब श्रीलंका के ऊपर उसको आराम से मिल रहे थे वो शॉट, क्योंकि वो दे रहे हैं फ्लाइट देंगे तो वो तो जाएगा छक्का। इसने लोअर ट्रैजेक्टरी के जैम्पा ने पूरे मैच में ऑफ स्टंप के बाहर बॉल ही नहीं कराई आज। वो पता नहीं किस चीज के लिए ऑफ स्टंप के बाहर जा रहा था। मतलब ये चीजें तो यार हमें गेम देख के समझ में आ रही हैं। वो वहां पे खड़ा हुआ है, उसको पता है कि भाई ये विकेट्स में बॉल कर रहा है, टर्न अगर कर रहा है लेग ब्रेक तो भी यहीं से कर रहा है, अगर सीधी कर रहा है तो भी यहीं से कर रहा है। वो ऑफ स्टंप के बाहर मिडिल और लेग, वो स्क्वायर पे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डीप मिड विकेट उन्होंने ली हुई थी। वो स्क्वायर पे मारने की कोशिश कर रहा था, तो इधर आके यार इस बॉल को इनसाइड आउट खेलते, इस बॉल को पैडल स्वीप खेलते, इस बॉल को पीछे खेलते, या इस बॉल को 2 कदम इधर लाके मिड विकेट मिड ऑन के ऊपर छक्का मारा जा सकता था। ये शॉट इसके ऊपर खेले जा सकते थे। जिस किस्म की लाइन और लेंथ थी ना, इसकी मेरिट ये बन रही थी। ये शॉट तो था ही नहीं किसी भी बुक में। और फुल ब्लडेड शॉट मारे ना, अगर बाबर को मारना है तो वो जो शॉट उसने मारा था, या तो वो फुल ब्लडेड मारता कि मुझे इसके ऊपर से ही मारना है। उसने तो साइड से मारने की कोशिश की ना कमिंस के, तो उसको एलिवेशन नहीं मिली। मसला ये तो लाइन पिक नहीं, किसका मसला एलिवेशन नहीं मिली? बाबर का मसला है और क्या है। एलिवेशन वाली बॉल थी, इतनी नीचे की बॉल को कैसे एलिवेशन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिले, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, उसने लेंथ रीड नहीं की।
वही ना, तो ये तो एक इतने बड़े बैट्समैन का अपना जो है ना डिसीजन होता है कि मैंने किस बॉल को कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है। और आज भी बड़े कंफर्टेबली उसने 16-18 रन जो बनाए थे बना लिए थे। बहुत अच्छी बाउंड्रीज मारी है, वेरी ग्रेट टच। और यही तो मसला है, स्टोइनिस को आते ही मारा चौका, फिर उसके बाद जिस बॉल पे स्टोइनिस ने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, उस बॉल पे बाबर ने ऐसे शॉट मारा जैसे कोई बात ही नहीं है। सही है, उसने जो मेडॉन के ऊपर जो प्लेस किया था और वो चौका किया था वो भी देखा था सबने। वो मतलब बहुत ही कोई आउट द मतलब क्लासिकल शॉट। ये जो सारे पेसर्स हेजलवुड वगैरह ये बाद में बाबर के पास आएंगे, बाबर कैजुअली इनको चौके मारेगा। बाबर जितवाएगा कब, मुझे तो सवाल ये है कि कब अच्छे शॉट मारना, रन बनाना और अच्छे बॉलर को रन बना देना मसला नहीं होता बॉस। मैच जिताना, रन बनाने ना। मैच कब जितवाएगा भी या नहीं जितवाएगा मुझे नहीं लग रहा है इस वर्ल्ड कप में। और अब वो अगर जितवा भी देगा तो उस जीत का फायदा क्या होगा पाकिस्तान को? उस जीत का कोई फायदा नहीं होगा। अब रिजवान की बैटिंग ने आज जो रिजवान ने 40-45 रन बनाए हैं, मुझे हमारे जो साबिक कप्तान साहब थे 2019 के वर्ल्ड कप में, जिनकी बड़ी बात होती है, ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की बेढंगी किस्म की बैटिंग करी थी। एक शॉट उनका सही से मिडिल नहीं हुआ था और आज रिजवान ने उनकी कमी पूरी कर दी कि यार देखो ये पाकिस्तान जैसा 2019 में था, आज 2023 में भी पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वैसे ही है। हम अगर रिपीट हो गया, अब सब कुछ रिपीट हो गया। आप सरफराज के बारे में ध्यान से बात करें, आपके पीछे ट्रॉफी लेके खड़े हुए हो। अरे यार वो ट्रॉफी हो गई पुरानी भाई, अभी आज की बात करो। पूरा वही कह रहा हूँ कि 2019 का जो है ना एडवांस वर्जन था, बिल्कुल जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना आप तो वो उसमें जो अपडेट्स आई हुई थी वो आज सिर्फ क्लिक करने से अपडेट्स हो गई सारी। कैच भी छूट गया, वही 5 आउट उधर आमिर ने किए लूजिंग कॉज में, जो मतलब जब तक ट्रेन जो है ना लुट चुकी थी। और या आज ये शाइन वाला जो इंसिडेंट हुआ कि 5 विकेटें जब ली तब तक तो खैर सब कुछ निकल गया था, लेकिन 368 रन जब बन गए ना, आई थिंक दैट वाज टू मच। बट द थिंग इज हमने मैच बना लिया 66 पे 98 पे मैच बना हुआ था। इफ्तिखार शुड हैव प्लेड, इफ्तिखार 2-3 ओवर और वो खेल लेता तो सिचुएशन कुछ बेहतर होती और पाकिस्तान करीब तो आ सकता था। लेकिन खैर इफ्तिखार भी तो कोई मैच जितवाया है। वर्ल्ड कप से पहले जो सबसे पहली पॉडकास्ट हमने करी थी उसके अंदर ये बात हुई थी हमारी कि हमें 10 बॉलों पे 25, 20 बॉलों पे 40 वाला प्लेयर नहीं चाहिए, हमें 60 बॉलों पे 100 वाला प्लेयर चाहिए। इफ्तिखार 30 से ज़्यादा बॉलें नहीं खेल सकता। 40 T20 में खेल लेता, 40 बॉलों तक तो उसका नंबर भी नहीं आता भाई। 40 बॉलों पे तो बैटिंग करने के लिए 60 बनाए हुए हैं यार वो वहाब रियाज कोयटा का ग्राउंड और कहां गवादर का ग्राउंड था। बात कर रहा हूं T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया यार वो बनाए सही है, वो हो गया होगा एक आध दफा। अगेन T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वहां पे और उसके फर्स्ट क्लास में भी रन्स हैं ठीक ठाक, बॉलर के रन्स अलग हैं यार। फर्स्ट क्लास में रन्स हो या ना हो, इन एनी केस द वे ही प्लेस ये नहीं है। एक्चुअली द पोजीशन एट व्हिच ही प्लेज, छक्का मारने के लिए बॉल को तारा नहीं बनाया जाता, सही है। छक्का 60 मीटर पर है, फ्लैट पे भी लगता है। 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के बॉल को तारा बनाने के चक्कर में आउट हुआ है, सही है। ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ये है शाहिद आफरीदी माइंडसेट। छक्का मारने के लिए बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ती है, आसमान पे बॉल नहीं फेंकनी। बस ये खुलासा है आज पाकिस्तान की बैटिंग का। जो टेल आपकी कोलैप्स हुई है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुई। खैर अब वो टूर्नामेंट का वो पोर्शन आ रहा है कि अब मैचेस डू और डाई हो जाएंगे और ये मैचेस तो वैसे हमने आपस में भी बात की हुई थी कि ये दो तो जाएंगे पाकिस्तान के मैचेस। अगला अफगानिस्तान के साथ मैच है हमारा, तो मुश्किल मैच होगा, वो भी आसान नहीं होगा मैच। ये वक्त आ गया है कि अब अफगानिस्तान का मैच हमें मुश्किल लगेगा। नहीं, अफगानिस्तान को पकड़ लेंगे आराम से, चलें देखते हैं। लेकिन अल्लाह करे पकड़ लें। बाबर को अब स्टेप अप करना पड़ेगा। अब तो डू और डाई सिचुएशन है। वो जो सुपरस्टार का जो टैग है ना उसके ऊपर ये बहुत सारे वर्ल्ड का बहुत सारे सुपरस्टार को जमीन पे लेकर आ रहा है। अब अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है, अब देखते हैं अफगानियों के खिलाफ क्या होगा। शारजा वाला सीन ना हो जाए, कुर्सियां तोड़ने और वो वाला। लेकिन अपना सीमशा भी नहीं है ना अपने पास, तो डर लग रहा है। इस बात की ज्यादा खुशी है अफगानियों को।